कि धर्मेंद्र प्रधान की तो मौत होनी ही है, तो उसको सामान्य मौत ना करके उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो उनको ये किया जाए कि भाई आंदोलन हो जाए और हमने आंदोलन वालों की डिमांड पूरी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया है, तो उससे आंदोलनकारी जो है शांत हो जाए और वो कह दे भाई ठीक है हमारी मांग पूरी हो गई है और अब हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं। ये रणनीति मुझे लगता है कि सरकार की है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक सोशल मीडिया कैंपेन चला, कॉकरोच जनता पार्टी बनी और अब जमीन पर दिल्ली के भीतर जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बहुत सारे मंत्री लाइन में हैं जिनका इस्तीफा अब लिया जाएगा। अब 24 घंटे में या 48 घंटे में कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है। इस बात की सुगबुगाहट कैसे उठ रही है, कहां से उठ रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और भयंकर प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और सर आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, आधी कैबिनेट जो है अब टाटा बाय बाय होने वाली है। देखिए हिमांशु, अगर मुझे हम सूत्रों की बातों पर विश्वास करें और जो हमें एक आसार दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कई मंत्रियों की विदाई होना तय इसलिए भी है कि बहुत दिन हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, नई टीम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी ने बनाई है, तो उसमें कई लोगों को सरकार के अंदर लेना है, कई लोगों को बाहर हटाना है जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, जिनका काम अच्छा नहीं रहा, इस बहाने से उनको बाहर करना है। तो कई सारी चीजें हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ये तो कोई बहुत अनोखी बात मुझे नहीं लगती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में से उसमें ज्यादा लोग हटेंगे। उसमें तो मुझे लग रहा है कि 1 दर्जन लोगों को हटाया जाएगा और 1 दर्जन लोगों को ही एडजस्ट किया जाएगा। उसमें ध्यान रखा जाएगा कि जहां जहां चुनाव है, भी 5 राज्यों में और चुनाव है, उसमें यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, इस तरह के राज्यों से कुछ लोगों को लिया जा सकता है मंत्रिमंडल में। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष बने हैं चौधरी साहब, पंकज चौधरी भी जाएंगे, उनका भी इस्तीफा होगा और उनकी जगह पे कोई नए व्यक्ति आएंगे। तो उत्तर प्रदेश से एक हो सकता है कि एक आध आदमी को और लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ाना है, क्योंकि वहां चुनाव है। तो ये सारी चीजें देखते हुए लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय इसलिए है कि जो किरकिरी हुई है परीक्षा के मामले में, पर्चा लीक के मामले में, एनटीए के मामले में जितनी किरकिरी हुई है, सरकार की भी किरकिरी हुई है, मंत्री की भी किरकिरी हुई है, डिपार्टमेंट की भी किरकिरी हुई है, तो उस पर धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति है कि वो किसी के कह देने भर से, छोटी सी डिमांड होने भर से मंत्री को नहीं हटाते, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। उनका मानना ये है कि अगर हम इस तरह की डिमांड पे विपक्ष के कहने भर से मंत्रियों को हटाने लगेंगे तो फिर हमारे लिए लंबी चेन बन जाएगी। आपको तो पता ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्रालय में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां ऐसे मौके नहीं है जो सर बड़ा सवाल तो यही है ना कि 12 साल की सरकार देखें, इतनी सारी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल परफेक्शन की सरकार चली है। तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं, तमाम कमियां सामने आई हैं, तमाम जगह पर जिम्मेदारियां तय होना बनती थी और बनाई जानी चाहिए थी। पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ, लेकिन इस सरकार में वैसा हुआ नहीं। कितने ही हमको इस्तीफे याद हैं जिम्मेदारी के नाम पर हुए हैं, कहीं नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। तो फिर बड़ी बात तो यही है ना कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, जिसे बड़ी, मतलब ये तो बड़ी हैरानी वाली भी बात है सर कि उनको इजाजत दे दी गई, मतलब हाथों हाथ इजाजत ऐसे किसी आम आदमी को तो नहीं मिल सकती, लेकिन उनको मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्या उसके पीछे भी कोई रणनीति है? ये भी सवाल है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ये क्या बहुत बड़ी फजीहत वाली बात नहीं हो जाएगी इस सरकार के लिए? नहीं, देखिए हिमांशु, पहली बात तो यह है कि धर्मेंद्र का इस्तीफा होगा
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने का मतलब है एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी में होगी, जो 12 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। उसके साथ ही फिर दूसरे कई मंत्रियों को भी हटाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो आप जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीप के अमेरिका से आए हैं, उनको कहीं रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, एयरपोर्ट से उनको जंतर मंतर पहुंचने में पुलिस प्रोडक्शन करके लाया गया है, वो थाने से उनको 24 घंटे के अंदर परमिशन मिल गई है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ सॉफ्ट थोड़ा सा उनकी तरफ है। और सॉफ्ट होने का कारण मुझे ये लगता है कि सरकार को लगता है कि अगर हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे या कहीं दबाने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा दमन की प्रक्रिया करेंगे तो कहीं आंदोलन ज्यादा ना भड़क जाए, क्योंकि इस तरह के आंदोलन कंट्रोल करना मुश्किल होता है जब उसमें कोई इस तरह का एक नेता ना हो। अब ये युवाओं का आंदोलन है, इसमें कॉकरोच इकट्ठे हो गए, सारे बेरोजगार हैं, सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति को खाली अरेस्ट कर लेना तो बाकी को सड़कों पे आने से कैसे आप रोकोगे? तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की एक रणनीति हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान की तो मौत होनी ही है, तो उसको सामान्य मौत ना करके उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो उनको ये किया जाए कि भाई आंदोलन हो जाए और हमने आंदोलन वालों की डिमांड पूरी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया है, तो उससे आंदोलनकारी जो है शांत हो जाए और वो कह दे भाई ठीक है हमारी मांग पूरी हो गई है और अब हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं। ये रणनीति मुझे लगता है कि सरकार की है। लेकिन सरकार क्या यहीं रुकेगी? जिस प्रकार से विपक्ष हो चाहे दूसरे आलोचक हो जो लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, चाहे वो विदेश का मामला जो अभी आप देख रहे हैं जयशंकर जी का लगातार उन पर सवाल उठते रहे हैं, हरदीप पुरी पर जिस प्रकार से स्टीम फाइल और बाकी चीजों को लेकर सवाल उठे हैं। तो ये जो इस तरह से कंट्रोवर्सी वाले मंत्री हैं, इनको भी अगर सरकार हटाती है तो ये फेरिस्त लंबी हो जाती है और ये फेरिस्त कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन तक चली जाती है। तो सरकार इस पे कौन सी रणनीति ला रही है, क्या कर रही है, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि ये दो चीजें एक साथ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार और कॉकरोच पार्टी का विरोध प्रदर्शन। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा घालमेल करके इसमें इसी से जोड़ के इसको मामले को कर सकती है और धर्मेंद्र प्रधान को शहीद कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे जो ये कॉकरोच का आंदोलन चल रहा है इसकी मियाद होगी? क्या अंत यही होगा इस पूरे आंदोलन का, या फिर और चीजें बढ़ेंगी? क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए नारेबाजी नहीं हो रही है, गोदी मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर भी लोग आक्रोशित हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं, महंगाई जिस तरह से है उसको लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश है। तो ये सिलसिला क्या थम जाएगा 1-2 इस्तीफे से? ये भी बात है सर। नहीं, देखिए हिमांशु, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनको कंट्रोल करना और उनको समझा बुझा लेना और चीजों को एक, अगर आपकी डिमांड आसानी से पूरी हो जाती है फिर आपका धरना प्रदर्शन खत्म कर देना भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। उसका हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है पिछली सरकार का, मोदी सरकार का। किसानों का आंदोलन हुआ था और सरकार ने इसी प्रकार की रणनीति उसमें की थी। कुछ किसान नेताओं को तोड़ दिया था और किसान नेताओं के साथ डील हो गई थी कि भाई आप इस तरह का धरना प्रदर्शन कीजिए और बाद में हम तुम लोगों की एकांत मांग मान लेंगे और बाकी आश्वासन आपको दे देंगे, तो आप धरना खत्म कर देना। तो वो डील हो गई और कई नेता उसको मान गए और लिहाजा उनको कुछ प्राप्ति भी इसके बदले में हुई होगी और कुछ लालच भी उनका पूरा किया गया होगा। लेकिन जब परिस्थितियां धरातल पे बनी और वो लगभग 35-37 जो यूनियनें थी, उसमें से अधिकतर यूनियनों ने ये फैसला मानने से मना कर दिया कि धरना उठेगा ही नहीं, बिना सारे बिल वापस लिए बिना धरना उठेगा ही नहीं, सारे बिल वापस लीजिए और हमें एमएसपी दीजिए। तो आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है और तीनों बिल उन्होंने वापस लिए थे, तब किसान जाके उठे थे। तो अगर ऐसी परिस्थितियां इस आंदोलन में बन जाती हैं कि हम तो आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, लेकिन अब हमें ये भी है कि सरकार में जिस तरह से करप्शन चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अब किसी और का इस्तीफा मांग ले, कल को प्रधानमंत्री का इस्तीफा, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा
और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ज्यादा फर्क इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्रधान भी मंत्री हैं। अगर हम दोनों का ले लें कि प्रधानमंत्री बोले तो धर्मेंद्र प्रधान भी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं ही। कहीं ऐसा ना बोलने लगे ये लोग कि हम तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे और ये तो आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। तो इस तरह की भी जुमलेबाजी चल सकती है। देखिए, किसी भी आंदोलन को, इस तरह के आंदोलन को कंट्रोल करना और उसको एक उसमें अनुशासन में बांध के रखना मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभिषेक दीप के भी कोई बहुत बड़े नेता हों और उन्होंने पूरी रणनीति के साथ वो बैठ के आए हों और पूरा वो कंट्रोल कर लेंगे, अभी ऐसी चीजें भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। सब नए लोग हैं, युवा लोग हैं और किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ये पार्टी इस तरह से बनी है कि इस पार्टी का जो जन्म हुआ है वो इंटरनेट पे हुआ है, वो धरातल पे हुआ ही नहीं है। अब आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाख के लगभग भी लोग पहुंचे हैं। ऐसे में तो अगर आपके करोड़ों फॉलोअर हैं तो लाखों लोगों को पहुंचना चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं और इसका समापन कैसे होगा, इसका खात्मा किस तरीके से होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। ये तो अभी शुरुआत है। देखिए, अब जब नदी बहती है अपना रुख किस तरफ वो लेती है। अब ये आंधी युवाओं की, पहले तो आज तो कुछ युवा इसलिए भी नहीं पहुंचे क्योंकि अधिकतर लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि सरकार इतना सॉफ्ट पैसेज दे देगी। सरकार ने इतना सॉफ्ट उनको सारा रास्ता दिया है। कहीं विरोध सरकार की तरफ से नहीं हुआ, पुलिस की सख्ती कहीं से नहीं हुई, तो लोगों को इस चीज का अनुमान ही नहीं था। क्योंकि जंतर मंतर पे पुलिस के लड़े बिना, जंतर मंतर पे पुलिस के साथ दो दो हाथ हुए बिना मुझे नहीं लगता कोई आंदोलन हो। चाहे आप पहलवान का आंदोलन देख लीजिए, चाहे किसी दूसरी पार्टी का कोई आंदोलन देख लीजिए, चाहे युवाओं का आज से पहले आंदोलन देख लीजिए, कोई भी आंदोलन वहां होते हैं तो उसका पुलिस का विरोध झेलना पड़ता है। ये पहला हम जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं जो पुलिस वहां अनुशासन में खड़ी हुई है और पुलिस के लोगों को गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। ये पहली बार है मेरी नजर में तो। जी। अच्छा, इस पूरे मामले का पॉलिटिकलाइजेशन भले किया जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन अभी तक पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगा नहीं है। क्या यही वजह है कि मतलब सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है? अगर इसमें कोई ऐसे नेता होते जिन पर उंगली उठाई जा सकती थी या फिर उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता था या फिर वो हंगामा कर सकते थे, तो हो सकता है ये पूरा जो है कहीं और चला जाता आंदोलन। लेकिन ऐसे लोग ही इसमें नहीं आए, ये लोग दूर रहे, राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने नहीं दी गई, शायद इसीलिए ये बचा हुआ है अभी तक। और अगर होगी तो फिर वही हश्र होगा जो सब सोच रहे थे या फिर सोच रहे होंगे। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें और अन्ना आंदोलन और केजरीवाल का आंदोलन 2011 का आप याद करें, पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती की थी। बाबा रामदेव का हाल आपने देखा था और उसमें यह हुआ था कि जनता जुड़ती चली गई थी और कुछ विरोधी लोगों का भी, भले ही मूक समर्थन हो, कई दलों का मूक समर्थन भी था। भारतीय जनता पार्टी तो पर्दे के पीछे से काम कर ही रही थी, इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों का भी मूक समर्थन केजरीवाल को था। और उसका हश्र आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी गई और दिल्ली से भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे या हम इनको ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको विपक्षी दलों का सहयोग मिल सकता है और कांग्रेस पर्दे के पीछे से इनकी मदद कर सकती है। और अभी कांग्रेस की तरफ से इसलिए ज्यादा इनको समर्थन नहीं मिल रहा है या विपक्ष की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको भी अभी तक ये विश्वास नहीं है कि ये किसके बूते पे कर रहे हैं, क्या ये खुद कर रहे हैं, कितने मजबूत हैं, कल को रास्ते में छोड़ तो नहीं देंगे, ये क्या करेंगे। अभी कोई इनकी रणनीति भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा है। इनका कोई बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला भी नहीं बना है कि हमारा आंदोलन क्या करेगा। यानी कि तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और गुलाब का फूल और किताब लेके आ गए हैं। तो इसके आगे क्या रणनीति है? जी। एक चीज और है सर, यहाँ पर टोक रहा हूं, जो सोनम वांगचुक है उनका पहुंचना, क्योंकि सोनम वांगचुक अभी हम देख चुके हैं बहुत दिनों तक उनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया उसको भुला दिया गया, ये अपने आप में बहुत दुखद परिस्थिति है, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको एंटी नेशनल बताया जाने लगा था। उनका इस पूरे कैंपेन को सपोर्ट करना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ना डालते? गरम हो रहा है, ठंडा। जी, आपको लग रहा है सर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा सोनम वांगचुक का इस पूरे उससे जुड़ना? हालांकि उनकी मंशा भले वो ना हो, लेकिन सरकार तो उनको भी एंटी नेशनल बता ही चुकी है ना।
नहीं देखिए, सोनम वांगचुक हो और वो साउथ के एक हीरो भी जुड़े हैं, उनका जुड़ने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो तो जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन है, भाई छात्र अपने आप को अकेले महसूस ना करें, इस तरह से वो इंडिविजुअल तरीके से जुड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सोनम वांगचुक का कोई एजेंडा नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहे हो। हाँ, उनकी डिमांड रही है, उनका विरोध प्रदर्शन रहा है, वो अपने राज्य के लिए कई तरह की मांग करते रहे हैं। अगर वो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं तो मैं उसमें कोई बहुत बड़ी सियासत है या कोई बहुत बड़ी सियासी एजेंडा उनका है, मैं उस लिहाज से उसको नहीं देखता हूँ। लेकिन इस तरह के लोगों का जुड़ना, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बताइए एक एंटी नेशनल, अब सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल बना दिया है क्योंकि उनको जेल में रखा है इतने दिनों तक, साबित कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको चूंकि जेल में डाला जा चुका है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ऐसे लोग जुड़ेंगे तो फिर क्या ही हश्र होगा इस आंदोलन का। नहीं देखिए, वो तो आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है, वो इस तरह से टारगेट करती है और वही इनके कुछ भक्तजन लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति हो, विपक्ष का व्यक्ति हो, वो अभी सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहा है, चीजों को समझने का काम कर रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे नेता अभी इस चीजों को समझ रहे हैं कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर ये ठीक ठाक रास्ते पे जाते हैं और वास्तव में देश के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और लंबी लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं, तो इनका काफिला लंबा हो जाएगा। जब इनका काफिला चलेगा तो काफिला लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं इस तरह की चीजें आ गई कि ये किसी का जो है प्रस्तावित किया हुआ या किसी का प्रायोजित किया हुआ ये एजेंडा अगर लेके चल रहे हैं, तो फिर इनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा और धीरे धीरे लोग अलग हो जाएंगे या इनकी विचारधारा बदलेगी। अभी तो पूरी विचारधारा क्या है, इनका विचार क्या है, क्या इनको आगे करना है, अभी तो कोई ऐसी नीति आई नहीं है ना सामने। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दबाजी होगी फिलहाल कुछ भी कहना। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए। लेकिन इस बात से ये जरूर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का ये मूव बना है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है और 12 साल में सरकार ने पहली बार देखा है कि यूथ का इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पे सरकार का विरोध हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं घबराहट में है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सरकार एक्शन मोड में आई है और सरकार एक्शन करेगी, जो मैंने आपको बताया, और सरकार एक्शन करेगी तो भाजपा में एक नई परंपरा शुरू होगी और उस परंपरा के पहले जो विकेट आउट होगा वो धर्मेंद्र प्रधान के रूप में होगा। तो ये भी एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हो रही जी। अच्छा, ये इस्तीफा अगर होगा तो कितने दिनों की हम मान के चलें कि कितने दिनों में इसका असर दिखने को मिल सकता है? 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ते, 2 हफ्ते? कुछ लग रहा है कि दबाव जो क्रिएट हुआ है वो कब तक रिलीज होगा? नहीं देखिए, मुझे लगता है हिमांशु के पहले ये होगा कि एक आध दिन इनको थोड़ा सा, देखिए होता क्या है कि जैसे कुकर में धीरे धीरे प्रेशर बनता है और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है तो फिर वो सीटी से रिलीज किया जाता है प्रेशर। पहले प्रेशर बनने तो दिया जाए, तो प्रेशर जैसे बना हुआ है, जब प्रेशर पूरा बन जाएगा फिर उसको रिलीज करने के लिए सीटी ऊपर कर दी जाएगी और वो फिर जो है उसकी गैस रिलीज हो जाएगी। तो अभी एक बार पूरा प्रेशर बन जाए, खटाक से फिर जो है सरकार की तरफ से आएगा और उससे हो सकता है मोदी जी देश के नाम संबोधन शुरू कर दें कि भाई हम जो है युवाओं का ध्यान रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाते हैं। भले ही वो इनको यहाँ से हटा के कल को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एनटीए के डीजी को, सेक्रेटरी को हटा के कहीं देर ना हो जाए इसको खाली बैठे हुए, तुरंत उसको एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया। तो मोदी जी के ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे लोगों का मोरल टूट ना जाए, तो भले ही इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़े उड़ीसा का, लेकिन यहां से जरूर हटा देंगे एक दिन के लिए। तो ये मोदी जी का अपना अलग एक जलवा रहा है। अब वो इसमें क्या करेंगे, इस मामले में कैसे करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है और हो रहा है, जिस तरह का ये प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं मांग रहा है इस्तीफे। अब क्या मोदी जी उस दबाव में आएंगे कि इस्तीफे हो जाएंगे? और जिस तरह से ये पूरा मतलब आंदोलन बढ़ता जा रहा है वो क्या रंग लेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।